पेस्ट करो, 2 बार ब्रश करो, 2 बार ब्रश करो। जब तक वो बहुत छोटे होते हैं ना, वो अपने हाथ से करते हैं, तब तक तो 2 बार हम करा देते हैं। जैसे ही वो अपने हाथ से करने लगते हैं, वो हमें देखते हैं हम एक ही बार कर रहे हैं, तो वो एक ही बार करते हैं। वही डाउनलाइन है। अगर आप सोचो डाउनलाइन अपने आप कर लेगा, कोई नहीं करने वाला, वहीं की वहीं रह जाओगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं ना बाबा जी का टुल्लू, बस वहीं के वहीं। फिर हम कहते हैं ये वर्क नहीं करता, वो वर्क नहीं करता। अरे लोग एक एक 2 प्रोडक्ट के साथ टॉप अचीवर बन जाते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है, हम तो हमारी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। और अगर हम इस नॉलेज को, इन प्रोडक्ट को, इस सोने की खान को हम खो देंगे नहीं, तो भैया फिर हमसे बड़ा नादान कोई हो नहीं सकता। आइए चलिए एक और फीडबैक हम लेने जा रहे हैं संजय साहू जी से। संजय साहू जी क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम ऐसा भी हो सकता है कि लाइव और ऑन जॉब ट्रेनिंग आप दिखा पाए। रियली आपको कोटि कोटि प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। मैं बोलूंगा कि आज वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अंदर सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमारा मोदी केयर में है, एसपीबीएम और लीडर्स। मतलब ये इतना ये चीज तो सम इयर्स बैक मैंने एक बार सेमिनार के लिए बैंगलोर आया था। जैसे सेमिनार खत्म हुआ, आपने मुझे ले लिया एक फील्ड में, एग्जीबिशन में। वहां पे एक एक्वा गार्ड का सब लगा था एग्जीबिशन। एक एक करके प्रोस्पेक्टिंग आपने किया और मैं, मुझे भी बताया तू भी बात कर। मैं भी लोगों से बात करना शुरू कर दिया और वहीं से हम लोग आए हैं। एंड जैसे बोलते हैं कि बेसिक्स आर नॉट फॉर विनर्स, सॉरी बेसिक्स आर नॉट फॉर बिगिनर्स ओनली, द बेसिक्स आर फॉर विनर्स। तो हम लोग सब जो नया लोग जो ज्वाइन करते हैं और जो भी आज लीडर्स हैं, सब लोगों के लिए यही है। जो प्रोस्पेक्टिंग शुरू होता है, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द मेमोरी जगर और लीड जनरेट एंड बी विथ देम टिल द सक्सेस, उनका सक्सेस तक। जब हम लोगों का सफलता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, घर से निकले हैं, लोगों को मौका देने के लिए घर से निकले हैं, तो बात करने के लिए क्या हिचक। तो आराम से हम लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। फैंटास्टिक। तो थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैम, इट्स ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी। हमारा बहुत सारे लोगों को ये, हम लोग बात तो करते थे लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था कि ऐसे होता है क्या। आज हमारा टीम से बहुत सारे लोग लाइव देख पाए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम वेलकम। एंड ये मेरे अकेले करे से कुछ नहीं होता कभी भी। ये आप लोग मेरे को क्रेडिट दे देते हो, ये आप लोगों का प्यार है। क्या बोलूं, कभी कभी तो मेरे को शर्म भी आती है कि कर तो लोग रहे हैं, या कहते हैं ना कल कर कोई और रहा है, नाम मेरा हो जाता है। मेरे को मत क्रेडिट दिया करो, ये पूरी टीम है। मतलब बिलीव मी, मेरे को ऐसा मेरा हौसला है कि मैं कुछ भी सोचूं ना, तो बैकअप ऐसा है कि सब काम हो जाएगा। आज तक किसी एक डाउनलाइन ने किसी एक काम के लिए मना जिस व्यक्ति को नहीं किया हो, उसके हौसले कैसे हो रहे चाहिए आप ये बताओ। ये सब कुछ टीम के कारण हो रहा है, सब कुछ आप लोगों के कारण हो रहा है। मैं पूरी मोदी केयर लीडरशिप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। और पीछे मोदी केयर ड्रीम टीम भी नहीं है, मोदी केयर का स्टाफ भी, किसी ने आज तक किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अगर उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है ना, वो रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे हमको। और हमारे लिए हर कोई आगे से आगे है। तो जिसके पीछे समीर मोदी जी का बैकअप हो, जिसके पीछे इतनी खूबसूरत टीम का बैकअप हो, इतनी बढ़िया लीडरशिप का बैकअप हो, वो तो भैया अगर वो भी नहीं करे तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। वो दिमाग चलाए नहीं, वो दिल लगाए नहीं, वो कंफर्ट जोन में चला जाए कि मैं तो जी करोड़ों कमा रही हूँ, मेरे को क्या पड़ी है। मेरे को क्या पड़ी से बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है, क्योंकि अभी भी जितना मैं कमा रही हूँ वो इस इंडस्ट्री के हिसाब से चना मूंगफली है। एंड दिस इज द बिगनिंग। अभी बहुत 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 आगे हम सबको जाना है। राइट फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूंगी आपको इस मौके पे। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, जब आप कहीं भी खड़े होकर के नंबर जनरेट कर लेते हो ना, तो हर इवेंट में अपना गेस्ट लेकर के जा पाते हो। हर परिवर्तन में आपका गेस्ट होता है। एंड बिलीव मी, जिस गेस्ट अपॉर्चुनिटी में आपका गेस्ट होता है, उस अपॉर्चुनिटी से आपको इतनी पावर मिलती है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर आप गेस्ट लेके नहीं गए हो ना, तो आप ऐसे बैठे होते हो ऐसे। और जब आपका गेस्ट होता है तो तब आप ऐसे बैठे होते हो और आप वो खुल जाते हो। और वो सारी की सारी एनर्जी, हर वो चीज जो परिवर्तन में बोली जा रही होती है ना, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हो, वो आपके पास आ रही होती है, आपके पास आ रही होती है और फिर आपके पास आ जाती है। तो बहुत जरूरी है, मैं ये ऊपरी मदद में बहुत बिलीव करती हूँ। और वो प्रोस्पेक्ट आ जाए, बस वो ज्वाइन करे नहीं करे, हाँ करे फिर परचेज नहीं करे, फिर परचेज कर ले तो 2 महीने परचेज करे, 4 महीने लॉयल्टी करे, 6 महीने नहीं करे, 4 लोग बनाए कोई नहीं बनाए, वो सफल हो वो सफल नहीं हो, ये सब बात की बात है।
आप जब गेस्ट के साथ बैठे होते हो किसी इवेंट में, तो जो आप अट्रैक्ट करते हो वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए रूल हमने रखा है, हर गेस्ट मीटिंग में कहीं से भी पकड़ के किसी ना किसी गेस्ट को लेकर के जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल, एक एक्सपीरियंस, संजय साउदी सामने है, मेरे को प्रमोद जी की याद आ रही है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरा सक्सेस सेमिनार था भुवनेश्वर में, और प्रमोद जी अपनी है ना मर्सिडीज लेकर के मेरे को एयरपोर्ट लेने के लिए आए थे। और है ना हम निकले एयरपोर्ट से, थोड़ा आगे सीधे वेन्यू पे जा रहे थे। सर पूछ लगे, मैडम आपको कॉफी वॉफी पीनी है, कुछ बीच में कहीं रोकूं, वो भी अपने पास है 15-20 मिनट, कॉफी पी लें? मैंने कहा नहीं प्रमोद जी, कॉफी नहीं पीना, मैंने है ना प्लेन में कुछ खा लिया था। आपका गेस्ट आ रहा है ना आज शाम की, आज के सक्सेस सेमिनार में? नहीं मैडम, मैं तो सुबह ही राउरकेला से आया हूँ, राउरकेला में तो आपको पता है मैडम एयरपोर्ट नहीं है, रात की ट्रेन से मैं राउरकेला से सुबह ही पहुंचा हूँ, तो मैं आज माफी चाहता हूँ, मैं गेस्ट नहीं बुला पाया। मैंने कहा प्रमोद जी, आपका गेस्ट नहीं आ रहा तो मैं तो सेमिनार नहीं करूंगी। मैं गाड़ी में उनकी बगल में बैठी हूँ और मैं अड़ गई। मैंने कहा आपका गैस नहीं आ रहा तो मैं सेमिनार नहीं करने वाली, मेरा तो सारा नुकसान हो जाएगा। आपका ही गैस नहीं है, आप मेरे टॉप लीडर हो, आपका गैस नहीं है तो किसी भी टॉप लीडर का गैस नहीं होगा। कि नहीं मैं ऐसा था, बड़े ऐसे ना, जैसे आप प्रमोद जी को जानते हो, उनको तो लगा मैं तो मजाक में कह रही थी, वो सीरियसली ले लिया। नहीं मैं वो कारण बताने लगे। मैंने कहा प्रमोद जी मुझे नहीं पता, अभी रोको, 15-20 मिनट है, रोको, एक गैस को पकड़ करके लेकर के आओ। गाड़ी तो रोक दी उन्होंने साइड में। कहने लगे पर मैं गैस कैसे लाऊं, मैं तो किसी को नहीं जानता। मैंने कहा आप गाड़ी तो रोको, गाड़ी रोकी। फिर मैंने ऐसे 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 देखा तो चाय के और उसके ना ऐसे 2-4 दुकानें लगी हुई थी। उनका प्रमोद जी वो देखो चाय की दुकान पे लोग चाय पी रहे हैं, जाके किसी को भी पूछो, पैसा कमाना है और जाकर के लेकर के आओ, अपनी गाड़ी में बैठाओ। नहीं मैडम ऐसा कैसे? मैंने कहा प्रमोद जी या तो आप उतर जाओ, नहीं तो मैं उतर रही हूँ। गैस तो आज आएगा ही आएगा, चलेगा ही चलेगा, नहीं तो मैं सेमिनार नहीं कर रही। ऐसे 5-10 मिनट हमारे निकले नहीं करने में। मैंने फिर दरवाजा खोलने लगी, मैंने कहा मैं उतर रही हूँ, तो फिर उतरे और गए। कहने लगे कि किससे बात करूं? मैंने कहा वो पीली शर्ट वाला ठीक लग रहा है, उससे बात करो। गए, वो पीली शर्ट वाले को अगले 2 मिनट में लेकर के आए, गाड़ी में बैठाया। वो प्लास्टिक सर्जन निकला, बहुत बड़ा बंदा निकला। फिर वो मीटिंग में आया, ज्वाइन किया, सब ऐसा होता है। बस अपने बना है कि वो डिसीजन थोप लेना होता है कि नहीं जी, हर मीटिंग में मेरा गेस्ट होना चाहिए, हर ऑनलाइन मीटिंग में मेरा गेस्ट होना चाहिए, हर ऑफलाइन मीटिंग में मेरा गेस्ट होना चाहिए। फिर देखो कैसे आप मनी अट्रैक्ट करते हो। सो आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक फ्रेंड्स, अब 2 चीजें हैं जो हम आपके साथ करने वाले हैं। एक प्रोस्पेक्टिंग पे मेरी एक ट्रेनिंग, हम आपको एक शॉर्ट ट्रेनिंग देने वाले हैं, और फिर सुग्रा दीदी आपको विजुअलाइजेशन, कैसे राइट वे ऑफ विजुअलाइजेशन जो है वो खुद अपने लिए विजुअलाइज करेंगी, और आपको उस पे से सीखना है, आपको उस विजुअलाइजेशन को डुप्लीकेट करना है। बहुत खूबसूरत वो आपके कुछ मिनट रहने वाले हैं, किसी भी हाल में मिस नहीं करना। आई एम सो हैप्पी, 3 घंटे हो गए हैं और पूरा 1000 लोग इस इवेंट में हैं, 900 लोग एफबी पर देख रहे हैं। जब अभी तक बने हो, आखिर तक बने रहना, वो विजुअलाइज किए बिना इस मीटिंग से जाना नहीं। कोई बात नहीं, हर सारी दुनिया वेट कर लेगी आपका, आप दुनिया ना आपके सिर पे नहीं टिकी, गिर नहीं जाएगी एक दिन, कुछ नहीं होने वाला। आइए चलिए, मैं एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ और प्रोस्पेक्टिंग पे कुछ बातें, वैसे तो हमने बहुत कुछ आज सिखा दिया, पर जो बातें मिस हुई हैं, ये कहो कि अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है उसको एक धागे में आपके लिए पिरोने वाली हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने बात करी थी, प्रोस्पेक्टिंग ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। आपको इस काले में से रोशनी अगर दिख रही है, वो प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, तो वो निकल के उस काले में से आएगी। प्रोस्पेक्टिंग में से ही निकल करके समृद्धि आएगी, रिद्धि सिद्धि आएगी, धन धान्य आएगा, लक्ष्मी माँ आएगी। तो आइए चलिए चलते हैं। सबसे पहले आता है प्रोस्पेक्टिंग का पी। आपने नोटिस किया होगा, मैं किसी ना किसी शब्द को पकड़ करके ट्रेनिंग देना पसंद करती हूँ, और उसका सिंपल रीजन ये है कि आप इसको डुप्लीकेट कर सकें। तो आइए, प्रोस्पेक्टिंग पे पी से आता है प्लान लॉन्ग टर्म। इसका क्या मतलब है? जब हम ज्वाइन करते हैं, हमसे कहा जाता है किसी से बात करो, हम कहते हैं चलो करके देख लेते हैं, लाओ चलो लिस्ट बना ली है, लिस्ट में 15 लोग हैं, इन 15 लोगों से बात करके देख लेते हैं, इन 15 लोगों में कुछ हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई हमने इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं है। जब आप इस एटीट्यूड के साथ प्रोस्पेक्टिंग करने निकलते हो ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते, वो परमानेंट नहीं होते, वो बड़े रिजल्ट आपको बड़ी सक्सेस नहीं दिला सकते। प्रोस्पेक्टिंग को लॉन्ग टर्म प्लान करके चलो। जैसे अपने आप से कहो कि मैं तो जिंदगी भर प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, मैंने लाइफ लॉन्ग किसी ना किसी को मोदी केयर प्रोडक्ट और मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी से टच करना है। अब मेरे को सोने की खान मिल गई है, मैं इस खान से लोगों को इंट्रोड्यूस कराता ही रहूंगा। अभी आपने ज्वाइन किया है, आपको कुछ नहीं आता है, आपका विजन भी अभी बहुत क्लियर नहीं है, आपको अभी स्किल भी नहीं है, पर डिसीजन तो कोई भी ले सकता है।
तो इट्स अ डिसीजन कि भैया लॉन्ग टर्म करूंगा मैं प्रोस्पेक्टिंग को, लोगों को ज्वाइन कराने को मैं करके देख लेता हूँ, हिट एंड ट्रायल कर लेता हूँ, ट्रायल एंड एरर कर लेता हूँ, ये वाली सोच काम नहीं आती। आपको ये कहना है कि अच्छा भैया मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, मैं मोदी केयर पे अपने सपने टिका रहा हूं, मैं मोदी केयर से अपनी अगली कई पीढ़ियों के सपने पूरे करना चाहता हूं, तो मैं जिंदगी भर मोदी केयर अपॉर्चुनिटी से लोगों को टच करता रहूंगा। इट्स ए लॉन्ग टाइम प्रोसेस आपके लिए। प्रोस्पेक्टिंग को सोचोगे 2-4-5 दिन करना है, 2-4-5 दिन भी करो ही नहीं, 2-4-5 महीने करना है, करो ही नहीं। ये सोच के जब करोगे ना लाइफ लॉन्ग करना है। अब आज की तारीख में क्या मेरे को जरूरत है प्रोस्पेक्टिंग करने की? जरूरत नहीं है, नशा है, आदत है। प्रोस्पेक्टिंग को फन बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग को गेम बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग को आदत बनानी है। खाना नहीं पचना चाहिए आपका कि जब तक किसी से बात नहीं कर ली मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर का प्लान नहीं दिखाया, आज कुछ गड़बड़ है, आज कुछ नहीं लगा। जैसे लोग मॉर्निंग वॉक होता है ना, मॉर्निंग वॉक कितनी मुश्किल सी होती है शुरू में डिसिप्लिन बनाना। 2 दिन जाएंगे, 4 दिन नहीं जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, 6 दिन नहीं जाएंगे। फिर जब एक बार आदत बन जाए, फिर सर्दी गर्मी बरसात बंदे को कुछ नहीं दिखता। अगर 2 दिन मॉर्निंग वॉक नहीं हुई, मन नहीं लगता। आपको भी इस गुड हैबिट को हैबिट बना लेना है। इट्स ए गुड प्रैक्टिस, इसको हैबिट बनाना है। ये आपकी कई पीढ़ियों के काम आने वाली है। तो प्लान लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिंग कि भैया मैं हमेशा करने वाला हूं, मैं निरंतर करने वाला हूं, मैं इसको गेम बनाने वाला हूं। ठीक है, मंजूर है, लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे। फिर आता है रेडी फॉर एक्शन। प्रोस्पेक्टिंग सोचने का काम नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग करने का काम है। ज्यादातर लोग करते क्या है, सोचते रहते हैं मैं कर पाऊंगा क्या, मैं नहीं कर पाऊंगा क्या, मुझसे होगा क्या, मुझसे नहीं होगा क्या, लोग हाँ भरेंगे क्या, लोग मुझे मिलेंगे क्या, मेरी किस्मत में पैसा लिखा है क्या, मेरी किस्मत में दुबई लिखा है क्या, मैं कॉर्डेलिया जा सकता हूँ क्या, लोग मानेंगे क्या, लोग नहीं मानेंगे क्या, ये बिजनेस चलेगा क्या, ये बिजनेस नहीं चलेगा क्या, मैं टाइम दे पाऊंगा क्या। मतलब देखो बहाने सूझ रहे हमारे दिमाग में, मैं टाइम दे पाऊंगा क्या, लोगों के पास पैसा होगा क्या, ज्वाइन कर भी लेंगे तो खरीदेंगे क्या, खरीद भी लेंगे तो क्या वो आगे ज्वाइन कराएंगे क्या। ये देखो सोचता रहता है बंदा। प्रोस्पेक्टिंग सोचने का काम नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग एक्शन का काम है। सोचो ही नहीं, सोचना को करो डब्बे में बंद और जाकर के एक्शन करो। फिर जो सोचोगे ना, एक्शन के बाद जब सोचोगे ना, तो सही सोच आई कि हाँ यार मैंने कर लिया, आई डिड इट। क्या हुआ आज कोई ज्वाइन नहीं हुआ, क्या हुआ किसी एक ने भी नंबर नहीं दिया, क्या हुआ लोग ऐसे भाव खा रहे हैं, क्या हुआ लोग ऐसे नखरे कर रहे हैं, इन्हीं को नहीं दिखाया तो मेरा भी नाम नहीं। आज इस पार्क में मैं अपनी स्कूटी पे आया हूँ, कल इसी पार्क के बाहर मेरी मर्सिडीज बेंज नहीं खड़ी हुई तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। यू नो, एक्शन में निकल जाओगे ना, उसके बाद ऐसे वाले ख्याल आएंगे। फिर और एक्शन, वो एक साइकिल बनाना है। सोच का साइकिल बनाओगे तो सोच 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 आपको पीछे लेके जाएगी। एक्शन का साइकिल बनाओगे तो एक्शन एक्शन एक्शन, वो साइकिल आपको आगे लेकर के जाएगा। तो सोचना नहीं है, कर गुजरना है। निकलो तो सही घर से। नहीं है ना, हमारे जमाने में तो विजिटिंग कार्ड भी नहीं होते थे। लोग कहते हैं अच्छा मैडम अब ठीक है हमने प्रोस्पेक्टिंग सोच लिया, हमें कागज भेजो। फिर जब हम कागज देंगे व्हाट्सएप पे, ये तो गड़बड़ है, इसमें तो ये बेटर हो सकता था, इसमें ये बेटर हो सकता। ज्ञान ही हमारे पास सब है, उसमें ये अच्छा हो सकता था, इसमें ये अच्छा हो सकता था। अच्छा पहले किसी डिजाइनर के पास जाऊंगा, इसको ठीक करूंगा, ऐसे ऐसे मेरे पास आइडिया आ रहे हैं। मेरे पास तो और भी मनीष त्रिपाठी भैया से भी ज्यादा अच्छे आइडिया मेरे पास है। मैं इन आइडियाज पे काम करूंगा, वन डे मैं करूंगा, किसी दिन मैं करूंगा, फिर किसी दिन ही मैं कामयाब होऊंगा, हो जाएगा। तो अभी हम तो कागज पेन पे छोटे छोटे पीसेस फाड़ करके, कागज फाड़ करके है ना, नाम नंबर लिख करके ले जाते थे, तो भी हम पहुंच गए ना। तो आपको किसी चीज का इंतजार नहीं करना है कि पहले ये होगा फिर एक्शन करूंगा। पहले एक्शन करोगे फिर उस पर इंप्रोवाइज करोगे। रेडी फॉर एक्शन। हमें ये काम कल होने वाला काम नहीं है, ये काम हमारा आज होने वाला काम है। जैसे मैं बताऊं, मेरे और अरुण जी के बीच फैसला था कि हम 10 लोगों को रोज प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, 10 नए लोगों को बात करेंगे। 5 वो करेंगे, 5 मैं करूंगी। और अगर नहीं किया, 9 रह गए, तो रात का खाना नहीं खाएंगे। अब रात का खाना, मेरे को भी बिना रात को खाना खाए नहीं नींद आती, अरुण जी को भी नहीं आती। और मैं बता रही हूँ आपको, ये सर्दी के दिन थे, अरुण जी आए रात को करीबन 9:30 बजे कि सुरेखा आज तो 4 ही लोगों से बात हुई है। मेरे 5 हो गए थे, सुरेखा आज तो 4 ही लोगों से बात हुई है, 9 ही लोगों से बात हुई थी और 10वां नहीं हुआ था। खाना नहीं खाया हमने, पहले निशांत को खिला पिला के निशांत को सुलाया। उस जमाने में 11 बजे वो 1/4 एसटीडी रेट हो जाती थी, तो एसटीडी बूथ पे बहुत सारे लोग मिलते थे। तो 11 बजे निशान को सुला सुलू के हम है ना स्वेटर पहन के शॉल ओढ़ करके चले गए एसटीडी बूथ पे जाकर के, वेटिंग लाइन में हम भी बैठ गए। किसी ने डायल किया 044, मैंने कहा ये तो चेन्नई का नंबर है। जब वो बाहर आए, चेन्नई में आपके कौन रहते हैं? मेरा भाई रहता है। अच्छा, हम चेन्नई में बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहे, आपका भाई ऐसा इंटरेस्टेड होगा? बंदा कहने लगा मैं तो पहले तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। चलो भैया, उसको बैठ करके प्लान समझाया, उसको प्लान क्या समझाया, उसे अगले दिन का अपॉइंटमेंट ले लिया, घर आए, खाना खाया।
तो ऐसा वाला कमिटमेंट के साथ वाला एक्शन करना है। एसओएस वाला, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अच्छा ठीक है किसी शादी में चले गए, कोई मिल गया तो बिजनेस समझा दिया, किसी बर्थडे पार्टी में मिल गए, कोई मिल गया, बिजनेस समझा दिया। ऐसा काम 2-3 साल करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं कोई बनता नहीं है, हमारा बिजनेस चलता नहीं है। ऐसे नहीं होता कि जी कोई मिल गया, कोई मिलेगा फिर करोगे, नहीं। हम जाकर के है ना, जब लोगों के पास ढूंढते हैं, लोगों को मिलते हैं, मिल गया वाली बात नहीं है, मिलना है, रोज मिलना है। तो गेट रेडी फॉर एक्शन, प्लान्ड एक्शन, ऑर्गेनाइज्ड एक्शन। ऑर्गेनाइज यहां से होना है कि भैया मुझे काम डेली करना है, रिजल्ट अपने आप आएगा, किसी को जल्दी किसी को लेट, पर आता जरूर है। पर बिलीव मी, जितना काम आपने पढ़ाई लिखाई करने में लगाया है ना, या कोई डॉक्टर बनता है जितना डॉक्टरी पढ़ने में लगाता है, कोई बंदा आईआईटी का कोर्स करता है 2 साल का, उससे कम समय में आप यहाँ पे सेटल होने वाले हो। पर उतना समय एक्शन, अनकंडीशनल एक्शन करके तो देखो, काम आता है। ऑप्ट फॉर ऑप्टिमिज्म। जब आप एक्शन करोगे ना तो बहुत कुछ होगा आपको, है ना, रिजेक्शन भी मिलेगा, फेलियर भी मिलेगी। आपका खुद सबसे बड़े दुश्मन आप सफलता में ना के मामले में आपसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं होता है। आपके दिमाग में इतने बहाने आएंगे, आपके दिमाग में इतना डिजेक्शन आएगा, अरे भाड़ में जाए। मेरे को इतना लगता था कई बार कि पैसा कमाना मर्दों का काम है, अरुण जी करें ये काम, मेरे को क्या पड़ी है। आप सोचो अगर मेरे को पड़ी नहीं होती और फिर अरुण जी बीमार पड़ जाते, मेरा क्या होता। तो ऑप्ट फॉर ऑप्टिमिज्म। हमें नेगेटिविटी का, हमें डिप्रेशन का, हमें फ्रस्ट्रेशन का, हमें वो क्विट करने का, ये सब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रखना है। तो ऑप्ट फॉर ऑप्टिमिज्म। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, अवसरवादी होना है, आपको मौका ढूंढना है। आपको कहीं से कोई योगा दिख रहा है, कहीं से कोई बंदा दिख रहा है, कुछ ना कुछ जाकर के आपको एक्शन में अपने आप को डाल देना है और बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बहुत आशावादी रहना है आपको। आप इस बिजनेस में जब एक्शन करते हो, आपका आशा, आपकी होप ही आपका इकलौता सहारा होती है। कई बार घर में आपको बहुत लोग पीछे खींचते हैं, कई बार बाहर लोग पीछे खींचते हैं, कई बार आपका अपलाइन छोड़ के चला जाता है, कई बार आपका कोई डाउनलाइन करता भी है, फिर करने के बाद छोड़ के चला जाता है। न जाने क्या क्या आपके साथ नहीं होती है, क्या क्या आपके साथ नहीं गुजरता है, बट आपको आशावाद का साथ किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। ऐसे आता है स्टार्ट मेकिंग ए लिस्ट एंड जनरेट लीड्स। ये भी ऑप्शनल नहीं है, लिस्ट अच्छा कल बना लूंगा। जैसे ही आप लिस्ट नहीं बनाते हो, आप वो नाम डिसीजन नहीं लेते हो कि मैं इस लिस्ट को लगातार अपग्रेड करूंगा। मैं पहले वार्म सर्किल के नाम लिख लिए, अपने चाचा, चाचा के चाचा, चाचा के साले, चाचा के भाई, चाचा की भाभी, चाचा का, फिर मामा का, मामा के भाई, मामा की भाभी, मामा के साला, मामा का साली। आप लिस्ट बनाने बैठोगे ना तो सिटी वाइज लिस्ट बन जाएगी, रिलेशन वाइज लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट की कोई कमी नहीं रहेगी। मेमोरी जॉगर पे आपकी हम बहुत ट्रेनिंग करते हैं, पर वो बैठना कि हाँ जी मैं बना रहा हूँ, बिना प्रीजज किए बना रहा हूँ, सब मैं सबका खुदा नहीं हूँ, सब अपने अपने खुदा है। मेरा काम है चाय 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 चाय, क्रूज 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 क्रूज, दुबई 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 दुबई, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा इनकम, फॉरेन ट्रिप फॉरेन ट्रिप फॉरेन ट्रिप, कार 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 कार। बस मेरे को ये करना है। हार मेरा अपने आप मिलेगा, हार नहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगी नहीं होता, यहाँ मिलेगा होता है। आपको हार नहीं मिलेगी, हार मिलेगा, हार मिलेंगे पर मिलेगी नहीं। इस बात का भरोसा रख करके आपको लिस्ट बनानी है और डेली बेसिस पे उसको अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। वो कैसे होता है, वो आज हमने आपको बहुत कुछ करके दिखाया है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसपे हम कंटिन्यूसली आपको सिखाते चले जाएंगे। बट अगर जो हमने आज तक सिखाया है, जो आज सिखाया है, अगर उसको आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो हमारी आगे की बाकी की भी सारी ट्रेनिंग आपके लिए बेकार है। फिर आपका कुछ, भगवान भी कोई कुछ कर नहीं सकता अगर इतना सीखने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो आपको लिस्ट जनरेट करनी है, डेली बेसिस पे करनी है, लगातार इसको अपडेट करना है। अरे मेरा पहला डाउनलाइन जो था मैं आपको बताती हूँ, न्यूज़पेपर में एक ऐड था जनरेटर वाला, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा मैंने आपका जनरेटर का ऐड देखा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैडम मैं आता हूँ, बताइए कहाँ। मैंने कहा नहीं सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कि नहीं नहीं मैडम मैं आ जाता हूँ। वो आ गए, उन्होंने अपना जनरेटर समझाया मुझे, फिर मैंने उनको समझाया कि भैया देखो मैं बम्बई में हूँ, मेरा अभी घर नहीं है, जब मैं घर खरीदूंगी तब तुम्हारे जनरेटर खरीदूंगी, पर अभी मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तुम मुझे मेरे बिजनेस समझाती हूँ मैं तुम्हें, तुम मुझे बताओ ये देख करके कि क्या इस बिजनेस से मैं घर खरीद पाऊंगी मुंबई में। मैंने उनको बिजनेस समझाया, वो मेरी ज्वाइनिंग करके गए। तो न्यूज़पेपर, हमारा तो कोई न्यूज़पेपर भी रद्दी नहीं होता। कहीं भी एक नंबर मिल जाए, नाम भी नीचे, कहीं भी एक नंबर मिल जाए, शुरू हो जाओ। क्या करेगा, फोन में से निकल के कोई आपके झापड़ तो लगाने नहीं वाला। आप अपने को जरूर पीठ पर झापड़ देने वाले हो कि शाबाश 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 शाबाश। ये ना बिजनेस सेल्फ एप्रिसिएशन का बिजनेस है।
खुद को शाबाश देते रहो। जो सही करना पड़ता है ना, जो सही करना होता है ना, जो सही करना चाहिए ना, वो करो। खुद को शाबाशी दो, आगे बढ़ो। खुद को शाबाशी दो, आगे बढ़ो। तो लीड जनरेट आपको डेफिनेटली करनी है। देन कम्स प्लान अपॉइंटमेंट्स। लीड जनरेट जब आप करते हो ना, बल्कि उससे भी पहले का साथ साथ दोनों काम चलने चाहिए। अब लीड तो जनरेट हो गई, अब आज मैं मिल तो आई बंदों से, अब 2-3 लोगों ने कह दिया कि हाँ जी हमें ना आपको कॉल करेंगे। अब कॉल करेंगे तो क्या मैं उनसे 1-on-1 मिलने वाली हूँ, मैं उनको ऑनलाइन प्लान दिखाने वाली हूँ, या मैं अपने घर पे कल होम मीटिंग कर रही हूँ, उस होम मीटिंग में सबको बुला लेने वाली हूँ। अब जैसे कल मैं सुबह 11 बजे होम मीटिंग करूंगी, अब जितने भी लोग, अभी दिन भर आज मैं असिस्टेंट से दिन भर वो लीफलेट बंटवाने वाली हूँ, और हर किसी को एक ही बात कहूंगी, 11 बजे 11 बजे 11 बजे 11 बजे। तो वो प्लान है, वो एक्टिविटी, वो होम मीटिंग प्लान है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपॉइंटमेंट्स को प्लान करो। जिन लोगों के आपने नंबर जनरेट किए उनसे कैसे भी मिलो, उनके ऊपर पहुंचने से पहले, खुद के ऊपर जाने से पहले उनसे मिलना है, बस दैट्स इट। कोई आज मिलेगा, कोई कल मिलेगा, कोई परसों मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, नहीं तो उसकी अगली पीढ़ी मिलेगी आपसे। और आपको अपॉइंटमेंट्स प्लान करने, 1-on-1 होम मीटिंग, ऑफिस की मीटिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, एसईडी शेड्यूल, हमारे परिवर्तन, बहुत कुछ होते हैं। उनमें से किसी ना किसी अपॉइंटमेंट में आपको बंदों को बुलाना है। तो वो अपॉइंटमेंट्स प्लान करने होंगे कि आज जिनकी लीड जनरेट कर रहे हो उनको कल का बुलाओगे, कल जो लीड जनरेट करोगे उनको परसों का बुलाओगे, 10 दिन बाद के लिए बुलाओगे तो कोई नहीं आने वाला। जब हथौड़ा, जब कहते हैं ना लोहा गर्म हो, हथौड़ा उसी वक्त लगाना है। तो आपका डेली बेसिस पर कोई ना कोई अपॉइंटमेंट प्लान होना चाहिए जहां आप लोगों को बुला सको। देन कम एस्टेब्लिश योरसेल्फ एज वेल्थ कंसल्टेंट। गर्दन अपनी लंबी करो। जो आप दे रहे हो ना वो मोनोपोली है, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। अगर अभी आप लोगों ने मार्ट में मैं क्या कर रही थी देखा, सबसे क्या कहा, भैया आप यही काम करते हैं, आप यही करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। अब डायलॉग तो बहुत छोटा सा है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, पर किस वॉइस के साथ आप बोलते हो, आपके अंदर वो खुद पे कितना नाज है। हम सिखाते हैं, ये हम सिखाते हैं, किसी और के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। तो आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है कि भैया मुझसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी सिखाता हूँ, मैं लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ। हम, और हम में मोदी केयर आता है, और जब मोदी केयर में हम में आ जाता है तो फिर आप बहुत पावरफुल हो। मोदी केयर तो सब कुछ कर सकता है, तो आपकी हम में ना दम होना चाहिए कि हम सिखाते हैं, हम सिखाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो आप अपने आप को एज वेल्थ कंसल्टेंट दूसरों के लिए भी एस्टेब्लिश कीजिए, खुद के लिए भी एस्टेब्लिश कीजिए। क्रिएट एंड बिल्ड इवेंट्स। आप अपॉइंटमेंट प्लान नहीं कर सकोगे जब तक कि आप या तो इवेंट को बिल्ड कर रहे हुए या क्रिएट कर रहे हुए, या तो अपने किसी अपलाइन की होम मीटिंग में लेकर के जा रहे हुए या खुद की होम मीटिंग कर रहे हुए, या तो अपने किसी अपलाइन की बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में लेकर के जा रहे हुए, एसईडी मीटिंग में लेकर के जा रहे हुए। कोई हो रही है आपके एरिया में तो ठीक, नहीं तो खुद की क्रिएट करनी है। जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया तो कोई मीटिंग नहीं होती थी। बंबई जाकर के मीटिंग मैंने बिल्ड करी, मीटिंग मैंने क्रिएट करी। आपको पता है स्कूल्स में मेरे पास पैसा थोड़ी था, मैं तो एक एक स्कूल गई जिस एरिया में मैं प्रोस्पेक्टिंग करती थी। अरुण जी, मैं आपको बताती हूँ, एक हमारे डाउनलाइन है रक्षा अजमेरा, ठीक है, रक्षा अजमेरा वाइफ का नाम है, हस्बैंड का नाम कीर्ति अजमेरा। कीर्ति अजमेरा जी, अरुण जी नदी किनारे से पेपर वेट पत्थर उठाए उन्होंने, और हमने लीफलेट बनाई, एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा इनकम की। इंश्योरेंस कंपनी नरीमन पॉइंट पे जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का हेड ऑफिस था, सुबह सुबह 7:30 बजे उस ऑफिस में पहुंच गए। वहां सब लोगों की टेबल पे, वहां 200 टेबल है उस ऑफिस में लगभग, वहां सब लोगों की टेबल पे वो लीफलेट रखी, उसके ऊपर वो छोटा सा पत्थर रख दिया जिससे उड़ नहीं जाए लीफलेट सब जगह। उसमें से एक कॉल आया कीर्ति अजमेरा जी का। कीर्ति अजमेरा जी वो जो LIC के राउंड टेबल कोई बहुत बड़े है ना ऑफिसर थे, उनका कॉल आया, उन्होंने ज्वाइन किया। वो तब से लेकर के है ना, हमारे साथ 2-3 फॉरेन ट्रिप भी जाकर के आए, तब से लेकर के आज तक कितने 25 साल हो गए इस बात को। हर महीने वो जो है वो बिजनेस मुझे मिलता है। और वो अरुण जी का वो लीफलेट रखने जाना और उसके अगले दिन मेरा इवेंट को प्लान करना। अगर कीर्ति अजमेरा जी का कॉल आता, मैडम आपसे मिलना चाहता हूँ, और मैं कहती अच्छा बताऊंगी, तो नहीं चलता। मेरे को पता ही था कि हाँ, मैं रोज सवेरे परिवर्तन करती थी, रोज शाम को किट ओरिएंटेशन करती थी, रोज सवेरे परिवर्तन करती थी, रोज शाम को किट ओरिएंटेशन करती थी। मैंने बोला सर अगले दिन मिलने आइए, मिलने आए, बात हो गई। फिर अगले दिन उनको बोला अगले दिन आप अपने गैस लेके आइए, फिर गैस लेकर के आए। उनको बोला कि जब जो गैस ज्वाइन कर रहा है उसको शाम को किट ओरिएंटेशन में लेके आइए। जो किट ओरिएंटेशन में आया उनको बोला आप अगले दिन अपनी गैस लेकर के आइए। एक एक्शन का वो साइकिल क्रिएट किया थे, जिसे लोग कहते हैं जी अच्छा करोड़ों रुपया कमाती हैं, पर उसके लिए जो काम लोग 100 साल करते, 25 साल में करते, वो हमने 25 महीने में करके भी तो दिखाया ना।
तो सीखा हम सब ने है, पर इस सीखे हुए को कितना इंप्लीमेंट करोगे, कितना एग्जीक्यूट करोगे, उस पर डिपेंड करेगा। तो क्रिएट योर इवेंट, बिल्ड योर इवेंट, क्रिएट योर। मुझे बोलना थोड़ी आता था, मैं तो सिर्फ इतना ही कहती थी, भैया मेरे सपने, मेरे को इस बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है और मैं तो करके रहूंगी इस बिजनेस में, मुझे पता चला है बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बहुत फॉरेन ट्रिप कमाई जा सकती है, मैं करूंगी, आपको मंजूर है तो बताओ। सिर्फ सपनों पे बात करती थी। टेक ड्रीम सीरियसली दोस्तों। ड्रीम पे बात करनी नहीं आती हमें, एक ड्रीम पे बात करनी नहीं आती, एक गणित में बात करनी नहीं आती, हमें प्रोडक्ट पे बात करनी आती है, हमें एक्शन पे बात करनी आती है, हमें सपनों पे बात करनी नहीं आती, हमें गणित पे बात करनी नहीं आती। ये चीजों को सीरियसली लेना है। जब मौका मिले अपने सपनों के बारे में बात करो, जब मौका मिले अगले से उसके सपने पूछो। सपने 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 सपने। आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका ड्रीम होता है। उस ड्रीम को बिल्ड करो। अपने लोगों की ड्रीम बिल्ड करने में आपको आपके ड्रीम ही मदद कर सकते हैं। जब आप अपने ड्रीम बताते हो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे को एक बार मेरी एक ताई जी का कॉल आया कि है ना, मेरी मम्मी को कॉल आया कि पिंकी को है ना इधर भेज दो, आजकल सोनू बड़ा अपसेट चल रहा है, उनके बेटे का नाम सोनू है, कि सोनू आजकल बड़ा अपसेट चल रहा है, अपने अपने में खोया रहता है, पिंकी के साथ थोड़ा उसका मन लग जाएगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि सोनू थोड़ा अपसेट है, पिंकी तू हफ्ते भर के लिए उधर चली जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है चली जाऊंगी। मैं वहां चली गई। अब मुझे पता था भाई मेरा परेशान है, अब अंदर के निकलवाना है, तो हम दोनों गप्पे मारने बैठे, ये वो मेरे से पूछने लगा, और दीदी तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा हाँ है, उसके पास जीप है, ऐसा है, ओपन जीप में आता है, ये है वो है। कोई नहीं था। मैंने ऐसी गप्पे मारी, जैसे मैंने उसको मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दिया। और जब एक बार उसने अपने दिल की बता दी, उसका दिल हल्का हो गया। हमने हफ्ते भर खूब मस्ती करी, बच्चा खुश, मैं भी खुश, उसके मम्मी पापा भी खुश। क्या किया मैंने? अगर मैं कहती ना नहीं नहीं मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता? हरगिज नहीं बताता। वही मैं आपको कह रही हूँ, जब आप अपने ड्रीम किसी के साथ शेयर करते हो, वो आपके खुद के ड्रीम उनके बिल्ड होते हैं और फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं और वो ही आपके बिजनेस का बेस बनता है। तो टेक ड्रीम्स सीरियसली। इंश्योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम आस्किंग। पूछना है, आस्क। आपने किसी की लीड जनरेट करी, किसी को बिजनेस मीटिंग में बुलाया, हर चीज में क्या काम आएगा? आस्क। जाओ जाके पूछो। आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अरे मैडम ने अभी क्लोजिंग पे तो ट्रेनिंग ही नहीं करी, किसी से क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, मुझे तो पूछना ही नहीं आता, मुझे तो है ना डायलॉग ही नहीं पता कि मैं अब इससे कैसे कहूँ कि मोदी केयर पार्ट टाइम में ज्वाइन करेगा कि फुल टाइम में ज्वाइन करेगा। अरे भैया कौन सी क्लोजिंग बेस्ट है आपको पता है? आस्क। जाके पूछ के देखो, सही गलत छोड़ो, जाके पूछो करता क्या, आती क्या खंडाला सुना है ना, ऐसे पूछ के तो देखो। आती क्या क्रूज, आता आती नहीं पूछना, गड़बड़ हो जाएगी। आपको आना है क्या, अपने हस्बैंड के साथ आना है क्या, अपने ब्रदर के साथ आना है क्या, वो थोड़ा ग्रेस बना के रखो, और पूछ करके देखो आते क्या दुबई। लोग अपने आप आपको रिजल्ट देंगे, पर आप सोचते रह गए हाँ उसके पिंपल दिख तो रहे हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, तब तक बंदा चला गया सामने से। अरे पिंपल दिख रहे, जाकर के पूछो कि आपकी इतनी अच्छी स्किन है, ये सिर्फ छोटे छोटे जो 2-4 पिंपल हैं ये भी ठीक किए जा सकते हैं। मैं किसी को जानता हूँ, पता है मैं जाती हूँ, कभी नहीं कहती मैं है ना ठीक कर दूंगी, कहती हूँ मैं किसी को जानती हूँ जो है ना ये ठीक करते हैं, आप कहें तो मैं आपकी उनसे बात करवाऊं। अब भले वो बात फिर मैं ही कर लूंगी भले, और उस समय मैं आप ही खड़े हो और अपने आप को बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कहती हूँ मैं किसी को जानती हूँ। अब जैसे आज मैंने नीचे योगा कैंप में ये नहीं बोला कि मैं लाफ्टर योगा सिखाने वाली हूँ, हम लाफ्टर योगा का सेशन बिल्ड करके आए हैं, हफ्ते भर बात की, हमें लाफ्टर योगा की डेट मिली है, मैं करूंगी लाफ्टर योगा। पर हमने उनको बताया ये मतलब जाहिर ऐसे किया है जैसे भैया लाफ्टर एक्सपर्ट आने वाले और अपॉइंटमेंट मिल गया हमको। तो थर्ड पार्टी को बिल्ड करना हमेशा इजी रहता है। तो आपको पूछना है, पूछने में आपको कोई वही ना मेरे बाप का जाता क्या है, ये वाला डायलॉग बाप वर्ड है तो बहुत बुरा, पर भैया मेरे डैडी जी का तो कुछ नहीं जाता, आपके भी डैडी जी का कुछ नहीं जाता। तो जाओ जाकर के पूछो। प्रोस्पेक्टिंग में आस्क आपका सबसे अच्छा फ्रेंड रहेगा, इसको कभी भी इसका साथ छोड़ना नहीं है। नो, एन से आता है नो, नो इज इक्वल टू दे वॉन्ट टू नो मोर। क्लियर नो कोई दे रहे, जब तक क्लियर नो कोई दे नहीं ना, साफ साफ नो, तब तक आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भैया अभी ये इसको पता नहीं है, इसको जानकारी नहीं है। वैसे भी जितने भी लोग हमें नो दे रहे हैं, सच बात तो यही है, उनको जानकारी नहीं है। जानकारी हो जाए तो इतना बड़ा तो दुनिया में मैंने कोई बेवकूफ देखा ही नहीं जो जानकारी होने के बाद, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ना दे दे। ना वो ही दे रहा है जिसको भी अधकचरी जानकारी है, जिसकी अधकचरी समझ है, जिसको अभी वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का संगीत सुनाई, सफलता का संगीत जिसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब तक उनको और जानकारी चाहिए, नो हाउ चाहिए, आप जानकारी बांटते रहो, टच बेस करते रहो, लगातार फॉलो अप करते रहो, लगातार उनके जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन है उनको हैंडल करते रहो, उनके साथ एक रेपो बिल्ड करते रहो। आज नहीं तो कल वो आपके होने वाले। तो नो इज इक्वल टू दे वांट टू नो मोर। नो को आपको पर्सनली नहीं लेना है, आपको ना नहीं देते,
वो अपनी किस्मत को ना देते या आपको ना नहीं देते, वो आपसे कह रहे हैं कि और आप जानकारी लेकर के आइए, जिससे उनकी जानकारी और आपको जानकारी है इज नॉट इनफ। आप उन तक कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वही स्किल की बात आती है और वही हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स की बात आती है। एंड फिर फाइनली प्रोस्पेक्टिंग में जो आखिरी पंच है वो है जी, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। आप कितनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करते हो मायने नहीं रखता है, कितनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करते हो वो मायने रखता है। हम एक ही व्यक्ति के साथ 4-4 घंटे बैठे रहे फिर कहे जी हमने तो पूरा दिन निकाल दिया, नहीं, हमें ज्यादा लोगों के साथ कम बात करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने के लिए आपको गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। 10 लोगों ने ना भी दी ना, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि 11वें के पास फिर ही उसी स्माइल के साथ जाकर के फिर से बिजनेस के बारे में बात करना, ड्रीम्स के बारे में बात करना। 10 लोग आपको ना दें उसके बाद भी आप अपने सपनों के बारे में उसी कन्विक्शन के साथ बात कर सको, वो आपकी जीत होती है। और ये हमारी जो रेगुलर ट्रेनिंग है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग है, जो हम आपकी LDPs करते हैं, ये सब आपके उसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तो होती है। आप लोग ये सोचते हो अरे क्या हर लीडर आएगा वही तो बोलेगा, अरे कौन सा लीडर आपको क्लब क्लिक कर जाए, अरे वही तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वही तो। क्या उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को आपकी घुट्टी घुट गई है, या क्या लीडर की को सुन सुन करके आपकी LDP आप करने लगे हो? तब तक सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ। डेली खुद को चार्ज करो, फिर उस चार्ज को जाकर के कहीं काम में लो, फिर डेली खुद को चार्ज करो, फिर उस चार्ज को लेकर के काम में लो। कई लोग ऐसा करते हैं, सारी मीटिंग अटेंड करते हैं, अटेंड करते हैं, अटेंड करते हैं, अटेंड करते हैं, चार्ज लेते हैं, लेते हैं, लेते हैं, किसी को देते ही नहीं है। जब आप कोई खाली एक गिलास भरा हुआ है पानी से, उस पानी को बदल ही नहीं रहे हो तो वो पानी सड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे चार्ज का होता है कि आप चार्ज हुए, चार्ज हुए, चार्ज हुए, चार्ज हुए, चार्ज को बाहर भेज ही नहीं रहे हो, वो साइकिल ही नहीं बना रहे हो, तो ये चार्ज भी सड़ जाएगा। मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास चॉइस नहीं है। आपने देखो अभी तक 1000 लोग बढ़े हुए हैं, आपको मोटिवेशन इतना मिल गया है, अब आपके पास सक्सेस के सिवा कोई चॉइस नहीं है। तो गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। और इसी तरीके से ये है पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टिंग का एक एक सूत्र, जिसमें आपको अपने आप को बांधना होता है। आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना है, एक्शन करना है, आशावाद का साथ छोड़ना नहीं है, लिस्ट आपको बनानी है और लगातार लाइफ लॉन्ग अपडेट करनी है। आपको अपॉइंटमेंट्स प्लान करने हैं, आपको अपने आप को कहना है कि आप एक वेल्थ कंसल्टेंट हो, दूसरों के सामने भी वेल्थ कंसल्टेंट की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। इवेंट्स को बिल्ड करना है, होम मीटिंग्स को, वन-ऑन-वन को, SED मीटिंग्स को, ऑफिस मीटिंग्स को बिल्ड करना है, सत्यसाई इवेंट्स को बिल्ड करना है, ड्रीम्स को सीरियसली लेना है, अपने भी ड्रीम्स को और दूसरे लोगों के ड्रीम को बिल्ड करने में हेल्प करनी है। आस्क को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, नो को पर्सनली नहीं लेना है। नो मतलब लोग और जानकारी चाहते हैं, और गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। ये काम आपको लगातार करना है। ये है प्रोस्पेक्टिंग का सार। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग पे 1000 PhD भी हो जाए ना तो एक कम टॉपिक है, क्योंकि ये पीपल्स बिजनेस है। जहां लोग आ जाते हैं वहां अथाह समुंदर आ जाता है। पर हाँ, कुछ बेसिक्स हैं जो आज हमने आपके साथ शेयर करे हैं, और ये